नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा है उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 36 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 18 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 से 36 लाना है। देखिए अगर हम लोग पहले 12 में 2 से भाग कर देते हैं तो आपका 6 और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 18 है तो पहले हम लोग 18 में 2 से भाग करेंगे, 18 भागा 9 हो जाएगा। और जब हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 81 बनेगा। 81 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 81 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बेल्ट का संबंध चमड़ा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है रोटी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बेल्ट जो है वो चमड़ा से तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से दोस्तों रोटी जो है वो आपका आटा से तैयार किया जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका आटा भरा जाएगा। आटा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वाले प्रश्न को ए वाला लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहले हम लोग ए समझने की कोशिश करेंगे। 15 और 3 से यहाँ पर 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 और 6 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 49 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में घटा लेते हैं यानी कि 15 - 3 करते हैं तो आपका 12 बन जाएगा।
और 12 गुना 2 करने पर आपका 24 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे तो 21 - 6 आपका 15 हो जाएगा। और जब हम लोग 15 गुना 2 करते हैं तो आपका 30 बन जाएगा। 30 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर भी पहले ये दोनों संख्या को आपस में घटा लेंगे तो 49 - 5 जो है वो आपका 44 बनता है। और जब हम लोग 44 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 88 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माताएं, बेटियां और महिलाएं का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महिलाएं के अंदर आपके माताएं हो जाएंगे और माताएं के अंदर बेटियां, यानी कि सबसे पहले हम लोग महिलाएं के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर जो है वो आपके माताएं हो जाएंगे और माताएं के अंदर आपका जो है वो बेटियां हो जाएगा। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कारक कोई एफ एन नहीं है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कोई एफ एन नहीं है, यानी कि एफ के लिए आरेख आपका अलग हो जाएगा और एन के लिए आरेख आपका अलग हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका एफ के लिए है और ये जो आरेख है ये आपका एन के लिए है। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी एन एल है। सभी एन क्या है, एल है, यानी कि एल के अंदर जो है वो आपके एन हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका एल के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी एफ एल है। ध्यान से देखिएगा तो एफ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और एल के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई एफ आपका एल नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी एन एफ है। ध्यान से देखिएगा तो सभी एन एफ है। ध्यान से देखिए एन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और एफ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई एन आपका एफ नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ एल एन है। ध्यान से देखिएगा तो एल के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और एन के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया हुआ है। एल के अंदर ही आपका एल के अंदर ही आपका एन दिया गया, यानी कि कुछ एल जो है वो आपका एन हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। केवल निष्कर्ष 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियों को दिया गया है। पहले आप लोग ये तीनों स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा 2 के विपरीत आपका कौन सा संख्या बनेगा।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए वाला पासे और ए वाले पासे को, तो ये दोनों में देखिए आपका 1 दिया गया है और ये दोनों में आपका 4 भी दिया गया है। और दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 2 का विपरीत आपका 6 बनेगा। 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा जो है वो विपरीत रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्या को आपस में बदलना होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 2 घटाओ 9 घटाओ 2 गुना 4 भागा 6 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 6 के जगह पे 2 को रखते हैं और 2 के जगह पे 6 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो पहले आपका 9 घटाओ 2 दिया गया है, 2 के जगह पे 6 को रखना है, यानी कि 9 घटाओ 6 करेंगे, गुना करेंगे हम लोग 4 भागा करेंगे, देखिए 6 है, 6 के जगह पे 2 को रखना है। इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 9 घटाओ करेंगे 4, 9 घटाओ करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका, गुना करेंगे 4 भागा 2 आपका 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 घटाओ करेंगे हम लोग 6 गुना 2 12 होता है, 9 घटाओ 12 आपका -3 बनेगा, -3 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 6 और 2 को आपस में बदलना होगा। 6 और 2 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 6 तथा 2 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में HA बराबर 8 है और CAT बराबर 60 है, तो उसी कोड भाषा में HEN का कोड क्या होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा H और A से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, CAT से 60 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा HEN से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, H और A से 8 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये दोनों अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो H जो है वो आपका 8वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में और A आपका पहले पर। दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 8 गुना 1 आपका 8 बनेगा। आगे देखिए CAT दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो C आपका तीसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 3 गुना 1 आपका 3 हो जाएगा और 3 गुना 20 आपका 60 बनेगा। 60 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका HEN दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपका 8वें पर होता है, E आपका 5वें पर और N आपका 14वें पर। सभी संख्या को आपस में गुना कीजिएगा तो 8 गुना 5 आपका 40 बनेगा और 40 गुना 14 आपका कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 14 जो है वो आपका 560 बनता है। 560 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 560 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। इस वाले श्रृंखला को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 6 दिया गया है, 6 के आगे आपका 14 दिया हुआ है, 14 के आगे आपका 30 दिया गया है, 30 के आगे आपका 62 दिया हुआ है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से आपका 6 है, यहाँ पर आपका जो है वो गुना 2 प्लस 2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 6 से आपका 14 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 2 बनता है। आगे देखिए 14 से 30 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 2 है। आगे देखिएगा 30 से 62 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 2 है। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क है तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 2 करेंगे। 62 गुना 2 जो है वो आपका 124 बनेगा। 124 प्लस 2 आपका 126 हो जाएगा। 126 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 126 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जो है वो HEA दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो इसके आगे जो आपका JGC दिया गया है। इसके आगे देखिए आपका LIE दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो H से आपका J है। देखिए H जो होता है ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है और J आपका 10वें पर प्लस 2 है। आगे देखिएगा E से आपका G है, E 5वें नंबर पर होता है और G आपका 7वें पर प्लस 2 है। आगे देखिएगा A से आपका C है, A पहले नंबर पर होता है और C आपका तीसरे पर, यहाँ पर भी जो है वो आपका प्लस 2 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो J से आपका L है, प्लस 2 है। L से आपका I है, देखिएगा G से आपका I है, यहाँ पर भी प्लस 2 है और C से आपका E है, प्लस 2, यानी कि सभी में प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग सभी अक्षर में प्लस 2 करेंगे। देखिएगा L 12वें नंबर पर होता है, 12 प्लस 2 14 और 14वें पर N होता है। आगे आपका I है, I 9वें पर होता है, 9 प्लस 2 11 और 11वें पर K होता है। आगे E है, E 5वें पर होता है, 5 प्लस 2 7 और 7वें पर G होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NKG दिया गया है? NKG आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग एक बार ये ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और आपको जो है वो डेली रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।